चीज जिगर में होती है। देखिए हमारे राजस्थान भरतपुर में जिगड़ी की जाती हैं। ये एक छोटी सी झलक एक कहानी से मां भगवती की हल्की सी झलक आपको जिगड़ी की दिखाते चलते हैं। हरि विक्रम कहे बजीरा मेरे और भैया मेरे चीज जिगर में होती है। हरि पतो लगाए दे भैया खोज कलाए दे आधी रात पे नार कौन की होती है। नार कौन की होती है। होती है रे भाई नार कौन की होती है। और ये विक्रम कहे बजीरा मेरे चीज जिगर में होती है। हरि पतो लगाए दे खोज कलाए दे आधी रात पे नार कौन की रोती है। पतो लगाए दे आधी रात पे नार कौन की होती है। हाँ पतो लगाए दे आधी रात पे नार कौन की होती है। हाँ जी 11 मुद्राएं आई हैं चाचा जी के द्वारा आशीर्वाद। सुनिए माँ जी अब वजीर जाएगा और ये हुक्म मान के चलो वजीरा। रात अंधेरी छाई है एक कटारी तुरंत वजीर ने अपनी बगल दवाई है और चल के आ गया मंदिर पे रहो चारों तरफ लखाई है। कर सोले सिंगार रोबती नार एक वहां आई है। हाँ जी 11 मुद्राएं मेरे बड़े भैया 21 मुद्राएं चाचा जी ने आशीर्वाद में दी हैं। वजीर ने देखा एक औरत 16 श्रृंगार करे हुए मंदिर से रोती हुई आ रही है। वजीर ने कहा रोने वाली क्यों रो रही। इस मंदिर के दरमियान आधी रात को तूने जगा दिया जहान। तुझे मारने का हुक्म है। मां भगवती कहने लगी बेटा तू मुझे मार देगा। मेरे राजा का हुक्म है मैं तुझे मार दूंगा। मां भगवती अष्टभुजाओं को धारण कर लेती हैं। भूरे शेर पर सवार हो गई कहने लगी तू मुझे मार सकता तो ले मार दे। विराट रूप मां का देखा वजीर के हाथ से तलवार गिर गई। यूं कहने लगा मां मेरा जीवन धन्य हो गया। ऋषि मुनि तपस्या करके मर जाते लेकिन तेरा ये दर्शन पाना दुर्बल है। मुझे तेरे दर्शन हो गए विराट रूप के। लेकिन इतना बता दे कि तू रोती क्यों है। कहने लगी बेटा मैं रोने से शांत हो जाऊंगी। अब देखिए होनी का पहर बदल रहा है भैया। मैं रोने से शांत हो जाऊंगी केवल 3 वचन दे दे। वजीर ने बिना सोचे समझे मां भगवती को 3 वचन दे दिए। कहने लगी बेटा अब इन वचनों की पूर्ति कर। कहने लगा मां मांग। कहने लगी जिस राजा ने जिस विक्रमाजीत ने तुझे यहाँ भेजा है उसका सर काट के ला दे उसके खून से मेरे पैर धुला दे। देखिए एक बार ताली हो जाए। कहानी उल्टी पड़ गई। विक्रमाजीत ने हुक्म दिया था मां भगवती को कत्ल करने का लेकिन मां भगवती ने वचनों में वजीर को बांध लिया। कह दिया उस राजा का सर काट के ला दे उसके खून से मेरे पैर धुला। आज वजीर हाथ जोड़कर बैठ गया। कहने लगा मां यदि मैं अपने मालिक को मारता हूं तो मेरा धर्म जाता है क्योंकि मैंने उसका नमक खाया है। और यदि नहीं मारता तो भी मेरा धर्म जाता है क्योंकि मैं तुझे 3 वचन दे चुका हूं। इसलिए दया कर मैं अपने मालिक के बदले तुझे अपने सर की भेंट देता हूं उसे कबूल कर। देखिए एक बार ताली हो जाए। ऐसे समय में ऐसा नौकर आज के युग में नहीं मिलेगा। और ये दुर्गे कहे बजीरा मेरे
और ये दुर्गे कहे बजीरा मेरे, एक भेंट हमारी होती है। और पता लगाए दे, खोज तलाए दे, पता लगाए दे, आधी रात में नारी कौन की रोती है। अरे पतो लगा दे आधी रात पे नारी कौन की रोती है। हाँ पतो लगा दे आधी रात पे नारी कौन की रोती है। हाँ जी, 11 मुद्राएं बहन जी की तरफ से, 11 मुद्राएं आदरणीय मेरे चाचा जी दे रहे हैं आशीर्वाद रूप में। अब चाचा ये बताओ, कहानी समझ आ रही है? देखो समझ आ रही हो तो आगे सुनाऊं। आपको आ रही है माँ जी? उसी समय माँ भगवती ने तलवार पकड़ ली वजीर की, यूं कहने लगी, बूढ़ो मरो या जुआन मोह हत्या ते काम, तू भेंट दे या तेरो मालिक दे। विक्रमाजीत को सरला काट के या अपना चढ़ा, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क एक बात से है, भेंट देने से पहले एक बार मेरे कहे से अपने परिवार से मिलकर आ। अब देखिए वजीर वापस जाएगा और ये वापस हो गए, वापस हो गए, वापस हो गए, चलो वजीरा घर अपने को आयो है। नार पुत्र और बेटी के यानी सब रोई हाल, सारा हाल बताया आकर। उसी समय प्रेमी श्रोताओं, वजीर के बेटे ने कहा, पिताजी वो बेटा ही क्या जो पिता का हमदर्द ना हो, कट जाए तुम्हारी राहों में गर्दन, इस जिंदगी का गम ना हो। सुनिए, माँ भगवती को भेंट तुम्हारी नहीं लगेगी, मेरे अंदर तुम्हारा खून है, माँ को तुम्हारा खून चाहिए तो माँ को भेंट मेरी लगेगी। ये बेटे के जवाब हैं। बहन आई, कहने लगी, पिताजी नहीं, मेरा भैया मर जाएगा, मैं किसके दरवाजे पर आऊंगी, मेरे अंदर भी तुम्हारा लहू है, मेरे भाई को बकस दो, माँ भगवती को मेरी भेंट दे दो। पत्नी आई, कहने लगी, नहीं स्वामी, जब औलाद ही नहीं रहेगी तो जीवन का इस संपत्ति का क्या होगा। आप एक काम करिए, माँ भगवती को मेरी भेंट दे दीजिए, क्योंकि मेरे जीवन पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। अब सुनिए, देखिए होनी कहां खींच कर ले जा रही है। वापिस हो गए, वापिस हो गए, चलो वजीरा अपने घर को आयो है। नार पुत्र और बेटी देयन सब रोई हाल बतायो है। देवी पे दऊं भेंट चढ़ा मेरे, बेटा क्यों घबरायो है। मिल ले अंतिम बार लाल, मेरा समय आखिरी आयो है। समय आखिरी आयो है, तेरा समय आखिरी आयो है। इतने खटिया में बेचैन बहनी तो सारी दुनिया सोती है। प्रेमी श्रोताओं, लोग रंग से तस्वीर बदल देते हैं, लोग रंग से तस्वीर बदल देते हैं, चलते हुए कमान का तीर बदल देते हैं। जीवन में याद रखना, कोई बदल नहीं सकता होनी को, वरना कर्म तो तकदीर बदल देते हैं। इंसान के लिए कर्म श्रेष्ठ बताया है भैया, लेकिन चाचा एक बात और बताऊं, आप भी कहोगे मनुष्य के लिए कर्म श्रेष्ठ है या नहीं है। इस समय में जो नाच रही हूँ, गा रही हूँ, ये मेरा कर्म है। अपने आप को पुरुष होते भी मैं औरत कह रहा हूँ, ये मेरा कर्म हो चुका है। लेकिन ब्राह्मण का क्या कर्म है? ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण का कर्म है अच्छे उपदेश देना, शिक्षा देना, पूजा पाठ करना, धर्म का प्रचार करना, परम पिता का गुणगान करना। उसी प्रकार कसाई का क्या कर्म है? कसाई का कर्म क्या है? लेकिन सत्य ये, यदि कसाई का काम बकरे मुर्गे काट नहीं है तो क्या हत्या करना अच्छी बात है? और यदि हत्या करना अच्छी बात नहीं है
तो फिर कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और यदि कर्म श्रेष्ठ है तो फिर हत्या गलत नहीं हो सकती। गलत तो नहीं कह रहे, लेकिन इसमें फर्क है। ये सत्य है कि कर्म श्रेष्ठ होता है, लेकिन कभी कभी इंसान धर्म संकट में फंसता है जब निर्णय करना मुश्किल होता है। कर्म की पहचान कराता है धर्म। कसाई को भी इस बात का ज्ञात होना चाहिए जिस दिन वो इस धर्म को पहचान जाएगा कि मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता, तो मेरा ये धर्म नहीं है किसी का जीवन लेने का, तो वो हत्या नहीं करेगा। धर्म ही कर्म की पहचान कराता है। जैसे कि वजीर के बेटे ने धर्म को पहचाना कि पिता की जगह मुझे मर जाना चाहिए। देखिए होनी ने क्या किया, चारों प्राणी जुड़कर आ गए मां भगवती के उसी मंदिर पर। अब तो वजीर ने कहा मां मेरी भेंट कबूल कर। उसी समय बेटे ने तलवार को छीन लिया और अपने धर्म की पहचान करते हुए देखिए क्या किया है। और ये खींचो तेगा छीनो तेगा, शीश को मरने धर से कर दियो न्यारो है। मार कटारी अकी बहन मरी मेरो भैया प्राणन प्यारो है। मार कटारी नार मरी औलाद को सदमा भारो है। देख कुटुंब को नास वजीर ने खुद भी देगा मारो है। यारे खुद भी देगा मारो है, यारे खुद भी देगा मारो है। लाखों करो उपाय मगर ये होनी बैरन होती है। हाँ जी, चार प्राणी मर गए मां के दरबार में निर्दोष। अब मां भगवती फिर भी रोती रही। विक्रमाजीत ने सोचा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, यही वक्त 3:30-4 बजे का। विक्रमाजीत ने सोचा भाई मेरा वजीर गया था वापस नहीं आया और ये रोने वाली बरकरार रो रही है। तलवार ली उसी मंदिर पर आ गए। चार लाहतों को देखा, विक्रमाजीत समझ गए यदि तू इन्हें यहां ना भेजता तो ये मारे ना जाते। देखिए अभिमान हुआ था लेकिन अपने धर्म से नहीं टिके। विक्रमाजीत ने बहुत अच्छा निर्णय किया और ये चारों लाहस पड़ी मंदिर में। विक्रम रयो लखाई है, इन चारों ने तेरे पीछे दीनी जान कमाई है। इकलोई जी के क्या करेगो, देगा लियो उठाई है। और देखिए लाइन पसंद आ जाए तो केवल तालियों का आशीर्वाद। इकलोई जी के क्या करेगो, कपिल भैया, कपिल भैया। इकलोई जी के क्या करेगो, देगा लियो उठाई है। मरवे को तई यार भयो वहाँ गई भवानी आई है, वहाँ गई भवानी आई है, वहाँ गई भवानी आई है। हाँ जी, माँ भगवती प्रकट हो गई, तलवार पकड़ ली, यूं कहने लगी चार पहले मर गए तू और मर जा। विक्रमाजीत ने पूछा माँ इन्हें किसने मारा? बोली बेटा मैं मानस खानी नहीं हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। इन्हें मारा है तेरे अहंकार ने, तेरे अभिमान की बलि चढ़े ये। प्रेमी श्रोताओं, विक्रमाजीत ने अपने अहंकार को त्यागा और निर्णय किया माँ तेरा एक मंदिर बनवाऊंगा। जो कि दिनेश भैया जी आप भी गाते हो शहर बंगालों को छोड़ो मेरी मोहन माँ, वो विक्रमाजीत के इतिहास से ही है। तेरे मंदिर का निर्माण करता हूं। देखिए इधर मां भगवती ने क्या किया, चारों प्राणियों को जीवित किया और लखन कहे ये बर के बारो। अरे लखन कहेगे पर के मारो। और लखन कहे ये बर के बारो, सदा जीत धर्म की होती है। और पतो लगाए दे भैया मेरे खोज कलाए दे, आधी रात पे
जय माता दी। ताली आइए तो बजाई दे भैया कब तक हम एक बार। एक भजन आदरणीय दिनेश भैया जी की आवाज में बादम सिंह नंगला से। भैया भजन तो गा दे लेकिन आवाज काम ना करे। न फूफा मैंने कही मेरे दोहरे आ जाया करो।